डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू किए हैं, तो यह वीडियो हमारे जावा सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसके माध्यम से हम आपको अपने कंप्यूटर में कैसे जावा कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे, कैसे जावा कंपाइलर को कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे जावा प्रोग्राम को लिखेंगे, कैसे जावा प्रोग्राम को सेव करेंगे, कैसे जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और कैसे जावा प्रोग्राम को रन कराएंगे। वैसे मार्केट में तो बहुत सारे आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से आप जावा बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जावा बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें जितने भी पॉपुलर आपके आईडी हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेकिन हम आपको सुझाव देंगे कि इनमें से किसी भी आईडी का यूज ना करें, क्योंकि आप अभी जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हम आपको डास बेस्ड जावा कंपाइलर का प्रयोग की सलाह देंगे, क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हैं और लर्निंग के दौरान डास मोड में जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहिए और जावा के प्रोग्राम को रन कराना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप जावा के कंपाइलर को अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप उसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। आज हम एक जावा का सैंपल प्रोग्राम भी बनाएंगे और हम आपको उसे कंपाइल करके और रन करा करके भी दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलते हैं, जहां आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे जावा कंपाइलर डाउनलोड फॉर डॉस। चूँकि हम आपको डास बेस्ड जावा कंपाइलर इंस्टॉल करना सिखा रहे हैं, तो हमारे सामने जो पहला लिंक आएगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो एक पेज हमारे सामने आएगा, जहां पर जावा के इंस्टॉलेशन से संबंधित सारी डिटेल दी गई हैं। इसमें हम पहले पॉइंट में दिया गया है जावा एसी डाउनलोड, इसको क्लिक करेंगे तो जावा की साइट पर हम चले आएंगे। चूँकि आप सभी जानते हैं कि जावा अब ओरेकल का हो गया है, तो ओरेकल की साइट पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर जो एड्रेस बार में एड्रेस आया है उसको हम नीचे डिस्प्ले करा दे रहे हैं। इसके लिए हम oracle.com/java/java-ac-download.htm पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ नीचे देखेंगे तो जावा SE15 लिखा हुआ है और यहाँ डाउनलोड का बटन है। यहाँ पर हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमसे पूछेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए, आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो नीचे यहाँ हमें मिल जाएगा जावा इंस्टॉलर x64, तो नीचे हमें मिल जाएगा विंडोज x64 इंस्टॉलर और बगल में डाउनलोड का बटन होगा, तो उसको हम क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है और डाउनलोड बटन दबाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। चूँकि यह फाइल 160 MB की है तो थोड़ा समय लगेगा, तो हम वीडियो को पॉज करते हैं, डाउनलोडिंग के बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हमारा जावा कंपाइलर डाउनलोड हो गया है, तो हम डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं, शो इन फोल्डर करते हैं और यह हमारा जावा 15.0.1 विंडो x64.bin डाउनलोड हो गया है। इस पर डबल क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर में जावा को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो जावा कंपाइलर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जावा फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, तो इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जावा हमारे कंप्यूटर में कहाँ इंस्टॉल हुआ है।
इसके लिए हम फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं और यहाँ से सी ड्राइव चूज करते हैं। यहाँ हमें मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ एक जावा नाम का फोल्डर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है JDK-15.0.1। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पहला फोल्डर मिलेगा बिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जावा का बिन फोल्डर खुल जाएगा। जो एड्रेस बार है हमारे फाइल एक्सप्लोरर का, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जावा का पाथ आ जाएगा। इसको हम कंट्रोल-C से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद से हम कंट्रोल पैनल खोलेंगे। कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे, कंट्रोल पैनल में हमें मिलेगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिस्टम ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही हम सिस्टम ऑप्शन चूज करेंगे एक विंडो आएगा, यहाँ से हम एडवांस सिस्टम सेटिंग ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही हम एडवांस सिस्टम सेटिंग चूज करेंगे एक नया विंडो आएगा और एडवांस टैब में खुला हुआ आएगा। यहाँ नीचे हमें मिलेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरा विंडो आ जाएगा। यहाँ पर हमें ढूंढना है पाथ, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में जावा के पाथ को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पाथ हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है पाथ टाइटल केस में भी हो सकता है या कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ जो विंडो आएगी यहाँ से न्यू ऑप्शन चूज करेंगे और जहाँ कर्सर आ रहा है वहाँ हम कंट्रोल-C दबा करके जो हमने जावा के पाथ को कॉपी किया था उसे हम पेस्ट कर देंगे। फिर ओके बटन दबा देंगे, फिर ओके बटन दबा देंगे, फिर ओके बटन दबाएंगे, फिर ओके बटन दबा देंगे और हम फाइनली कंट्रोल पैनल को क्लोज कर देंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे जावा के प्रोग्राम को लिखेंगे। इसके लिए हम नोटपैड खोलते हैं। जैसे आप लोग HTML के प्रोग्राम बनाते थे उसी तरह से नोटपैड खोल लीजिए। इस नोटपैड में हम जावा का सैंपल प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक क्लास और यहाँ पर क्लास का नाम हम दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, क्लास हमने स्मॉल लेटर में लिखा है और जो हमारा क्लास बन रहा है टेस्ट, जिसमें हम टी को कैपिटल कर रहे हैं। ऐसा कन्वेंशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। हालांकि आप स्मॉल लेटर से भी शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी डेवलपर्स हैं वो क्लास का पहला नेम कैपिटल रखते हैं। तो इस कन्वेंशन को हम भी फॉलो करेंगे और अपनी आदत बनाएंगे कि क्लास क्रिएट करते समय हम कैपिटल लेटर से शुरू करें। फिर इसके बाद से हम नीचे आएंगे, कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और फिर लिखेंगे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट देंगे और ARGB देंगे। हमारे जावा प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता है। जब भी हम जावा प्रोग्राम को रन कराते हैं तो मेन की बॉडी में जो भी कंटेंट होते हैं वही रन करते हैं। तो जावा का यह पहला स्टेटमेंट है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्ट्रिंग। ध्यान रहे स्ट्रिंग का S कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद से हम लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट लगाएंगे और ARGB देंगे। इस लाइन के बारे में जब हम जावा का सैंपल प्रोग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जावा के प्रोग्राम को लिखा जाता है, कैसे कंपाइल किया जाता है, कैसे उसे रन कराया जाता है। फिर हम इंटर मारेंगे और कर्ली ब्रेस दे करके लिखेंगे system.out
डॉट प्रिंट ln। यह जावा का प्रिंट स्टेटमेंट है। यह जावा का प्रिंट स्टेटमेंट है। जैसे पाइथन में हम सीधे प्रिंट स्टेटमेंट से किसी भी लिटरल या वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम। ध्यान देना है सिस्टम में एस कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है आउट और उसका एक फंक्शन है प्रिंट ln। प्रिंट ln से हम एक लाइन प्रिंट करते हैं और यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी हम कैप्शन देंगे वह प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं अपने चैनल का नाम, और हम सेमीकोलन से अपने स्टेटमेंट को फिनिश करेंगे। जावा में किसी स्टेटमेंट को फिनिश करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। फिर हम कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे। यह पब्लिक स्टैटिक का क्लोजिंग हो गया और यह हमारे मेन मेथड की क्लोजिंग हो गई। इसको हम सेव करते हैं और सेव एज ऑप्शन चूज करते हैं और इसको हम किसी दूसरे फोल्डर में ले जाते हैं। यहाँ पर एक हम फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जावा नाम का, जिसमें हम अपने जावा से संबंधित सारे प्रोग्राम को स्टोर करेंगे। यहाँ पर हम डबल कोटेशन मार्क में, जैसे आप लोग HTML में फाइल नेम देते थे, उसी तरह से डबल कोटेशन मार्क में हम नाम दे देते हैं। इस फाइल का नाम हम टेस्ट ही रखते हैं, test.java। इसको हम डबल कोटेशन मार्क में क्लोज करके सेव कर देते हैं। ध्यान देना है जावा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। फिर हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। हम नोटपैड को मिनिमाइज कर देते हैं और फिर हम चलते हैं डैश मोड में। डैश मोड में चलने के लिए हम विंडो के साथ R बटन दबाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे CMD टाइप करेंगे और ओके बटन दबा देंगे। तो हम चलते हैं जहाँ हम अपने प्रोग्राम को सेव किए थे। तो हम प्रोग्राम को F ड्राइव में सेव किए थे। फिर हम उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ हमारा प्रोग्राम सेव हुआ है। यहाँ पर हम dir करेंगे तो हमें दिखाई दे देगा कि एक test.java नाम की फाइल बनी हुई है। यह हमारा सोर्स कोड था। अब हमें इसे कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हम लिखेंगे जावा C, यानी कि जावा कंपाइल, जावा C, और उसके बाद से हम अपनी फाइल का पूरा नाम दे देंगे test.java। तो ये फाइल हमारी कंपाइल हो जाएगी। देखिए हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम dir करते हैं तो हमें दो फाइल दिखाई देगी। एक फाइल है test.class और दूसरा है test.java। test.java को हमने नोटपैड में क्रिएट किया था और जैसे हमने जावा C से उसको कंपाइल किया तो एक test.class नाम की फाइल बन गई, जिसे हम अन्य लैंग्वेजेज में ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं, लेकिन जावा की भाषा में उसे बाइट कोड कहते हैं। अब ये बाइट कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन के दौरान जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जावा कंपाइलेशन के बाद से इंटरप्रेट होती है, तो हमें इस क्लास फाइल को इंटरप्रेट करना होगा। तो इंटरप्रेटेशन के लिए हम लिखेंगे जावा और जो हमारी क्लास फाइल है उसका केवल नाम देंगे, एक्सटेंशन नहीं देंगे, टेस्ट देंगे। तो देखिए रिजल्ट आ गया, जो हमने प्रिंट कराया था वह रिजल्ट आ गया। तो जैसा हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे जावा कंपाइलर डाउनलोड करेंगे, कैसे हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हम जावा के प्रोग्राम को बनाएंगे, कैसे हम उसे कंपाइल करेंगे और कैसे हम उसे रन कराएंगे, यह काम आप करके रेडी रहिएगा, क्योंकि जब जावा लैंग्वेज शुरू होगी तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम बनाने होंगे। तो जावा इंस्टॉलेशन से संबंधित जितने भी काम हैं उसको आप कर लीजिए, क्योंकि जब जावा स्टार्ट हो तो उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि यह वीडियो केवल जावा इंस्टॉलेशन से संबंधित था। धन्यवाद।